नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। और आज का टॉपिक जो है दोस्तों इस वीडियो में वो है हाउ माइंड वर्क। आपका दिमाग काम कैसे करता है। दिमाग काम करेगा ही, लेकिन आज हमें सोचने की जरूरत यह है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, जो 10% कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों ने दिमाग से क्या करवाया। आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप दिमाग से क्या करवा रहे हो। अगर दिमाग आपको चला रहा है तो आप 90% में जाएंगे, और अगर आप दिमाग को चला रहे हैं तो आप 10% में जाएंगे। दिमाग को चलाना क्या होता है, दिमाग के साथ चलना क्या होता है, इसी विषय पे आज बात होगी कि आज दिमाग क्या कर जाता है आपके लिए। दिमाग को अगर आप कमांड देते हैं, दिमाग को जो भी आप कमांड देते हैं, दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जो लोग हेल्दी रहते हैं, जो लोग हेल्दी ज़्यादा रहते हैं, वो हमेशा दिमाग को राइट थॉट देते होंगे, खुश रहते होंगे। और आज देखा गया कि जो लोग खुश रहते हैं और जो लोग खुश नहीं रहते हैं, जो लोग नेगेटिव माइंड में रहते हैं, जो लोग पॉजिटिव माइंड में रहते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस ये है कि ये 16 साल ज़्यादा या कम जीते हैं। जो आदमी ज़्यादा खुश रहता है वो 16 साल उस बंदे से ज़्यादा जीता है जो बंदा ना खुश रहता है, जो नेगेटिव रहता है। और जो नेगेटिव लोग रहते हैं दोस्तों, उनको कभी भी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती है। सारा का सारा गेम, जो सारी की सारी कहानी है, वो माइंड सेट की है। जो माइंड सेट में जो आप माइंड को कमांड देते हो, माइंड उसी पे काम करता है। माइंड सेट क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक सुनाना चाहता हूं कि एक बंदा जिसको फांसी का हुक्म दिया गया कि आपको 4 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। एक बंदे को फांसी का हुक्म दिया जाता है और उस बंदे को बोला जाता है कि तेरे को जब फांसी होगी, तब जब तेरे को हैंग किया जाएगा तो तेरी कम से कम 15-20 हड्डी जो गर्दन की टूटेगी। आपको 4 और 5 मिनट में इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी। इससे ये आपको हैंग करने का जो मैं पहले बता रहा हूँ कि जब आपको लटकाया जाएगा, जब आपको टांगा जाएगा, जब आपकी डेथ हो जाएगी, जब आपको इस फांसी पे लटकाया जाएगा, तो आपकी बहुत सारी हड्डियां टूटेंगी और 4-5-6 मिनट में आपकी डेथ होगी। लेकिन 6 मिनट जो आप बिताओगे बहुत ज़्यादा दर्द भरे होंगे। और आपके पास मैं एक ऑप्शन और रखता हूँ, और हम चाहते हैं कि हम मौत तो आपको आनी है, मरना तो आपने है ही, हम क्यों ना आपको कोबरा से डसाएं, क्योंकि आपकी 5 सेकंड में मौत हो जाएगी। डिसीजन आपका है दोस्तों कि अगर उसको बंदे को हमने ये बोला कि अगर आप हैंग करके मरना चाहते हो तो आपको 4-5-6 मिनट में बहुत ज़्यादा पेन होगी, और अगर आपको कोबरा डस जाएगा तो आपको सिर्फ 5 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप किसी मौत तो आपकी होनी है, आप देश के काम भी आ सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है, मुझे कोबरा से डसाया जाए, मैं कोबरा से डसना पसंद करूंगा, क्योंकि मरना तो है ही, मुझे तो मौत मेरे किस्मत में आपने लिख दी है, मरना तो मुझे है ही। और 4 दिन के बाद वो दिन आया जब उस बंदे को कोबरा से डसाया जाना था, और वहाँ पे जज बैठे हुए थे, और एक अनाउंसमेंट हो गई कि अभी वो उसने जो लड़का जिसको कोबरा से डसवाना था, वो बैठा हुआ था, उसकी हाथ और पाँव एक रस्सी के साथ कुर्सी पे बांध दिए जाते हैं। और बांधने के बाद सामने एक देखता है कि वहाँ पे एक बंदा कोबरा को लेके खड़ा है, और उस कोबरा से जिसको उसको डसाया जाना था, उस कोबरा को लेके वो बंदा खड़ा है, और वो बंदा जिसको डसकाया जा रहा है वो उसको देख रहा है। वो देखने के बाद उसके दिमाग में ये बात चली है कि अब कोबरा आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। तब क्या होता है कि वो उस बंदे को कहते हैं कि तुम आगे आओ और इसको कोबरा से डसाओ। जब वो बंदा कोबरा को लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे आता है, और आते 5 फीट पे रुक जाता है। जब 5 फीट पे रुक जाता है तो 5 फीट पे रुकने के बाद उस बंदे के मुंह पे वो सुखाफ, जब को काला सा वो डाल दिया जाता है कि अब तेरे को कोबरा डसेगा और तेरी मौत हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा कि माइंड सेट क्या होता है, माइंड क्या काम करता है, माइंड में क्या जाता है और माइंड क्या कर जाता है। तब क्या हुआ, उस बंदे को, जो बंदा कोबरा लेके आया था, उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे गाने को बोल दिया जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला जाता है, और उसी जगह पे एक नया लड़का आता है जो हाथ में सिर्फ एक छोटी सी पिन लेके आता है। उस पिन लेके आते उसके हाथ में वो पिन को इंजेक्ट करता है, और ठीक 5 सेकंड के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उसके दिमाग में क्या था कि मुझे ये जो पिन लगी है, ये कोबरा ने डसा है मुझे। माइंड ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, उसको सच मान लिया कि मुझे कोबरा ने डसा, और विद इन 5 सेकंड वो बंदा मर गया। और मरने के बाद हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में पूरा का पूरा जहर भरा हुआ था।
एक माइंडसेट ने उसके पूरे शरीर में जहर घोल दिया, जहर भर दिया और उसकी डेथ हो गई। यह है माइंडसेट। इस माइंडसेट को जब भी कोई झूठ बड़ी तसल्ली से, बड़ी शिद्दत के साथ सुनाया जाता है तो इस पे अमल करता है और उसी अमल के साथ ये माइंडसेट काम करता है। दोस्तों, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि अगर आप माइंडसेट को, इस माइंड को कोई भी कमांड देंगे जो उस पर काम करेगा और इतना काम कर जाएगा कि आपको मरने पर मजबूर कर देगा। बहुत सारे लोग आपको देखे होंगे, आप फांसी लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको देखा होगा कि नदी में छलांग लगा देते हैं। बहुत सारे लोग पंखे के साथ लड़कर अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। ये क्या है? ये उस माइंड को दी हुई कमांड का असर है, जो माइंड को हम कमांड दे रहे हैं। हमने माइंड को कमांड दे दी कि ये मैं अब मेरे पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं, इतना कुछ मैंने सोच लिया, इतना कुछ मैं, चाहे वो झूठ ही हो। जब भी कोई बंदा कोई बात आपको बहुत तसल्ली से सुना देता है तो आप उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है और रिजल्ट आपके सामने। बहुत सारे लोग रोज हैंग होते हैं, बहुत सारे लोग नदी में छलांग लगाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। ये सब माइंड का खेल है। दोस्तों, एक स्टोरी के साथ फिर मैं आपको एक थोड़ी सी बात सुनाना चाहता हूँ। एक होटल में 4 लड़के खाना खा रहे थे। 4 लड़के खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद वेटर आया और वेटर ने एक लड़के को बोला कि आपके जो सब्जी थी उसमें छिपकली गिरी हुई थी। तो उसी तुरंत 1 सेकंड के अंदर उसने उल्टी लगा दी। जब उल्टी लगाई तो उसने बोला कि मैं झूठ बोल रहा था, आपकी सब्जी में कोई भी छिपकली नहीं थी। थी क्या हुआ? ये माइंड सेट हो। माइंड ने उस बात को सच मान लिया और उस पर रिएक्ट कर दिया और उसको उल्टी हो गई। दुनिया के अंदर दोस्तों जो भी आज हो रहा है, अगर आपने माइंड को नेगेटिव सोच दे दी और नेगेटिव सोच देकर अगर आप चाहते हो कि मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव सोच दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच देने से होगा और जो छोटी सोच देने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं आपको बताई जाती हैं, बहुत सारी बातें आपको ऐसी सुनाई जाती हैं जिन पे आप बिना सोचे अमल कर जाते हैं और इस पे इफेक्ट होता है और ये उस पे काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बता दूं, खुश रहने वाले लोग जिंदगी में ना खुश रहने वाले लोगों से कम 15-20 साल ज्यादा जीते हैं। और जिंदगी में एक बात मेरी याद रखिए दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे सच बता रहा हूं। उन 5 सचों में आपने इफेक्ट करना है, आपका माइंड आपके साथ काम करना शुरू कर देगा और आप हमेशा तरोताजा रहेंगे और आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले आपको बताया कि 90% लोगों को माइंड चलाता है और 10% लोग माइंड को चला रहे हैं। हमने अगर 10% लोगों में जाना है तो हमें माइंड को कमांड देनी खुद पड़ेगी। हमें सबसे पहली बात है कि थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। आपको हमेशा हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम। आपको जिंदगी में हर वक्त पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, दिमाग पॉजिटिव सोचने पे काम करेगा, आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और उसके बाद दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी ऑलवेज। आपको हमेशा खुश रहना है। खुश रहने वाले लोग और ना खुश रहने वाले लोगों में मैंने पहले बता दिया आपको 15 साल उम्र का फर्क पड़ जाता है। वो 15 साल कम या ज्यादा जिएंगे। अगर मैं खुश रहता हूं तो 15 साल ज्यादा जीऊंगा, अगर मैं खुश नहीं रहता हूं तो 15 साल कम जीऊंगा। ये खुश रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लोगों के साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे। उन लोगों के साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे जो लोग खुश रहते हैं। अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो खुशी ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग खुश भी रहते हैं दुनिया के अंदर। उन लोगों के साथ एसोसिएशन करेंगे, माइंड का सेटअप बन जाएगा और आप ज्यादा जी जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों, जोक्स विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ हंसिए, हंसने की कला को सीखिए, हंसिए। अगर आपको किसी की जोक पे हंसना अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ही हंसिए। हंसना भी एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूं, उम्र बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और आपको हंसना ही है, आपको हमेशा जोक सुनने हैं, आपको खुशी के माहौल में रहना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया जिंदगी मिल सकती है। डोंट अलोन टाइम लॉन्ग टाइम। आपको ज्यादा देर तक अकेले नहीं रहना। अगर आप अकेले रहेंगे तो आपका माइंडसेट गंदी गंदी बातें सोचेगा, अच्छी बात नहीं सोचेगा। अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है, आप अकेले हो, अगर आप अकेले नहीं हो तो जो माइंड में गंदी बात, जो अच्छी बात नहीं आ रही थी, वो निकल जाएगी। आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं ज्यादा टाइम के लिए अकेला ना रहूं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको स्पिरिचुअल गैदरिंग के साथ रहना, आपको हमेशा भगवान के नक्शे कदम पे चलना, भगवान को भी याद करना। आप अगर भगवान को रोज याद करते हो, भगवान के मंदिर जाते हो, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी बात कर रहे हो। आपका माइंड फ्रेश होता है। आपके में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी धारणाएं चली जाती हैं जो आपको लॉन्ग लाइफ जीने पे मजबूर करती हैं और आपको ये आपकी एक सोच बन जाती है। ये माइंड आपको एक कमांड दे देता है कि हाँ, भगवान है और भगवान अगर है तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, भगवान है तो लोगों की मदद करनी चाहिए, भगवान है तो हमें
हमें ऐसे काम करके ऊपर जाना पड़ेगा जो काम देखकर भगवान हम पे खुश हो। ये स्वर्ग नरक की जो बातें हैं ये वहीं होगी जहाँ पे स्वर्ग नरक की बातें होती होंगी। तो स्वर्ग नरक की बातें कहाँ होती है? मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, कि आप अच्छे इंसान हो, आपको भगवान ने एक अच्छा बना के नीचे भेजा है, आप अच्छे इंसान बन के ऊपर जाइए, आप दुनिया में ऐसा करिए कि आपके जाने के बाद लोग आपका अच्छी नजरिए से नाम ले। ऐसी बातें अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना पड़ेगा। वहां पर प्रेयर करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जिन लोगों की वजह से आपका कोई नाम बना है, जिन लोगों की वजह से आपका नाम बनेगा, जिन लोगों की वजह से आप आगे जाएंगे, जिन लोगों की वजह से आपका एक रुतबा होगा, जिन लोगों की वजह से आपके जाने के बाद भी आपका नाम लिया जाएगा, उन लोगों के साथ मिलकर जो काम करने की कसम आपने खानी है वो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाकर कसम खानी पड़ेगी। और वहां जाके एक अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आज मैं अगर इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में आया हूं तो हे मेरे प्रभु, हे जीसस, हे मेरे अल्लाह, हे वाहेगुरु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं जिस काम में भी आज हूं उस काम में मुझे ईमानदारी के साथ काम करने की ताकत देना। मैं उन लोगों के साथ मिलकर काम करूं जो लोग मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। और जिस मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा हूं, जिस काम को लेकर मैं इस कारोबार में आया हूं, उसका नाम दोस्तों माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। और ये ऐसा कंसेप्ट, ऐसी कंसर्न, ऐसी दुनिया, ऐसे सपनों की दुनिया के साथ आज मैं जुड़ा हूं। तो जिन लोगों के सपने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए हे भगवान, हे साईनाथ, हे प्रभु, हे जीसस, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इनके उन सपनों को पूरा कर सकूं। दोस्तों अगर इस सोच के साथ, ऐसी कामना के साथ, ऐसे पॉजिटिव रिलेशन के साथ, ऐसे लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। और माइंडसेट की बात करूं दोस्तों तो अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, अगर आप अच्छे रिश्तों के साथ काम कर रहे हैं तो आपके जो हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो 40 से 50% कम हो जाती है। और बहुत सारे लोग, जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग अच्छे लोगों में एसोसिएट करते हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो लोग ईमानदार रहते हैं, जो लोग भगवान को याद करते हैं, जो लोग दूसरे की मदद करने की हमेशा कामना करते हैं, वो लोग ज्यादा जीते हैं। उनको कभी हार्ट अटैक आएगा नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक उन लोगों को आता है जिनको चिंता होती है। और चिंता होती है दोस्तों बुरे काम करने से, चिंता होती है आपको घर बैठने से, चिंता होती है नेगेटिव लोगों से साथ मिलने से, चिंता होती है बुरे कामों को करने का परिणाम सोचकर। और जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम अच्छे लोगों में रहते हैं, जब हम अच्छे काम करने की सोचते हैं, जब भगवान को याद करते हैं तो हमें हार्ट अटैक कभी आएगा ही नहीं। दोस्तों मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आज कुछ भी अगर आप सोच सकते हो तो आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज सिस्टम से बहुत सारा पैसा कमा लिया। और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें यशपाल शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जमाल साहब, रजनी जमाल साहब मैडम जी और हमारी अनुराधा मैडम जी, ये 4 लोग जो दिन रात इस काम को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। दोस्तों हम भी उनके नक्शे कदम पे अगर चलेंगे, मुझे लगता है कि हम जो वो हमें कहते हैं हम वो कर लेंगे तो हमारी जिंदगी में 4 साल लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई इससे बढ़िया विकल्प को आएगा या इससे बढ़िया को काम आएगा। बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी चली भी गई होंगी दोस्तों। आज अगर 3 साल 2 महीने या 3 महीने में हम बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और बहुत फकर के साथ काम कर रहे हैं, तो उसका सारा का सारा क्रेडिट हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाता है, हमारे को फाउंडर्स को जाता है, हमारे सीनियर लीडर को जाता है, तमाम उस लीडर को, उन लोगों को जाता है जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को कर रहे हैं। दोस्तों 26,000 लोगों का कारवां अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर खुश रहकर काम कर रहा है तो उसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किंतु परंतु कोई भी बात नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दोस्तों आपके एक एक पैसे का हिसाब रखती है, आपका बना हुआ रिवार्ड आपके घर में पहुंचाती है और आपकी हर खुशी में शिरकत करती है, आपके दुख में आपका दुख मनाया जाता है। दोस्तों हर एक वो काम, आज हमारी कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हे भगवान को साक्षी मानकर एक अनाउंसमेंट ये भी की थी कि यार कोई बंदा अगर दुनिया से इस छोड़कर चला जाता और एक वक्त वो माइक्रो का हिस्सा होता है, तो दोस्तों मैं नहीं कहता हूँ कुछ कोई दुनिया छोड़ के जाए। कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था, बोला था सर मरने के बाद मिलेगा तो क्या फायदा होगा। मैंने कहा मैंने उस माता से एक बात कही कि माता आपने ये बात कही कि मरने के बाद अगर मिलेगा तो क्या होगा, मुझे बताइए कि आपके पति को मरे हुए कितने साल हो गए। उसने बोला कि मेरे पति को मरे हुए कम से कम 20 साल हो गया। तो मैंने बोला वो क्या करते थे, बोले थे वो आर्मी में जॉब करते थे। मैंने कहा उनके जाने के बाद क्या आपको पेंशन मिल रही है? बोली हाँ मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे 30,000 महीने का मिलता है। मैंने कहा उस वक्त अगर आपने सोच लिया होता कि मुझे पेंशन क्या करनी है, तू ही मर गया तो मैं पेंशन क्या करूंगी, तो क्या आपका गुजारा होता? तो उसने मुझे अपनी आंखों में आंखें डालकर मुझसे एक जवाब दिया। उसने मुझे जवाब दिया कि सर आप अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, मेरी सोच में थोड़ा फर्क था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन अगर कोई बंदा दुनिया छोड़ के जाता है और हमारा एसोसिएट होता है, चाहे उसने एक इंस्टॉलमेंट दी है, कंपनी उसके घर में एक प्रोडक्ट पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बड़ी जिगरे की बात है। हमारी कंपनी दोस्तों
दोस्तों एक कंपनी नहीं है कि फैमिली है, परिवार का माहौल है, और परिवार के माहौल में रहकर हम अगर कामयाब हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। हम पारिवारिक माहौल में रहकर एक तरक्की कर जाते हैं, पारिवारिक माहौल में लेकर हम फाइनेंशियल फ्रीडम ले जाते हैं, तो मुझे लगता है हम हंसते हंसते खेलते खेलते बिना कोई यानी टेंशन हम इस कारोबार में बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने माइंड को एक कमांड देनी पड़ेगी कि हे माय डियर माइंड्स, कि मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे अच्छे अच्छे थॉट्स देना, मुझे अच्छे लोगों की एसोसिएशन देना, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उम्र लंबी करना, को फाउंडर्स की उम्र लंबी करना, हाईएस्ट अर्नर ऑफ कंपनी जो लोग हैं उनकी उम्र लंबी करना, जितने भी एसोसिएट मेरे इस मेरे साथ जुड़ चुके हैं 26,000 लोगों के ऊपर हमेशा ब्लेस करना। हे भगवान, हे साईनाथ, हे मेरे जीसस, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, इस कंपनी पे अपनी मेहर का जो हाथ है वो रखना। हम मिलजुल कर इस पूरी वैली में, पूरे हिंदुस्तान में गरीबी को कम से कम थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ही बात अहम जो बताने वाला था वो मैंने बताई कि अपने माइंड को कभी भी नेगेटिव थॉट मत दीजिए, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए, अपने माइंड को हमेशा आगे जाने के लिए सोचिए, क्योंकि हमें जीतना है और जीतने के लिए हमें जीतने के प्रयास करने हैं। जीतने के लिए जो जो जरूरी है वो हमने करना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जीत जाएंगे और हमें फक्र होगा अपने ऊपर, फक्र होगा हमें माइक्रोड के ऊपर, और फक्र होगा हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, और आपके ऊपर फक्र होगा आपकी डोनलैंड को, आपके ऊपर फक्र होगा अपने माँ बाप को, आपके ऊपर फक्र होगा पूरी नेशन को। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं फिर से आपको कहूंगा कि आप अच्छे माइंड के साथ इस मार्केट में निकलिए और माइक्रोड का प्लान हर घर घर में पहुंचाइए। पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप घर से निकलेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप नेगेटिव माइंड को लेकर घर से निकलेंगे तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। माइंड को कोई पता नहीं है नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। मैं इसको जो कमांड देता हूँ ये उसी पे काम करता है। आज के बाद आप इसको एक ही कमांड दीजिए कि मैं माइक्रोड में हाईएस्ट अर्नर ऑफ द कंपनी बनना चाहता हूँ। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे सीनियर लीडर बहुत अच्छे हैं। जी आप जी सोचना शुरू कर देंगे तो ये भी उसी बात पे काम करना शुरू कर देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से बहुत बड़ी ज़िंदगी आपकी बढ़ जाती है। और आप माइक्रोड में हंसते हंसते काम करिए दोस्तों, और एक दिन ऐसा आएगा जो आपकी सक्सेस है वो आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।